जय हिंद। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस का वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, यहाँ दो कथन दिए गए जिन्हें अभिकथन और कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। अभिकथन ए है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ये भी सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद है 2 नंबर में, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतर और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो बताना, ये भी सही है। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद है 3 नंबर में है, यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर बताना है। तो 3 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद 4 में है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए में है, ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उसके बाद कारण आर है, गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्था और घनत्व का अनुपात अधिक होता है। तो 4 का राइट आंसर बताना है। 4 का क्या हो जाएगा, ठोसों में ध्वनि की गति गैसों की तुलना में बहुत अधिक होती है, सही है। उसके बाद गैसों की तुलना में ठोसों में प्रत्यास्था और घनत्व का अनुपात अधिक होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 4 का आंसर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 5 नंबर में है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। 5 का बताना क्या आ जाएगा, तो 1 का सही हो जाएगा। उसके बाद हेलोजन समूह की विद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त में सबसे कम होती है, ये क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताना है। तो बॉक्साइट क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का है, बिल्कुल सही है। सिनेवार पारा का है, सही है। गलेनो सीसा का है, सही है। पीच ब्लेंड लोहा का, ये गलत है। पीच ब्लेंड लोहा का नहीं, पीच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का, किसका अयस्क है, ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका हो जाएगा, यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। उसके बाद 6 के बाद है 7 नंबर देखना है, 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का उपविजेता कौन बने हैं। तो 7 का राइट आंसर बताना है। तो क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद 8 में, मई 2026 में चर्चा रहा नव जमातुल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश। नव जमातुल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश मुख्य रूप से किस देश का एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा। उसके बाद 9 में है, 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के पर्वतारोही कौन है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौमी रीता शेरपा। उसके बाद 10 में है, 15 साल पहले स्वयं प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र स्वयं की उम्र का 5/8 होगा। स्वयं की वर्तमान उम्र क्या है। तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 75 साल। उसके बाद 11 में है,
अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित अजय से 70% अधिक कुशल है। इसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितने दिन लगेंगे? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7/1/17 हो जाएगा। उसके बाद 12 में है जोजिला दर्रा मध्य में पड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा आंसर बी नंबर। उसके बाद 13 में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो 13 का बताना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो सूची अनुच्छेद 51 का सी क्या हो जाएगा? 51A का सी में बताना, तो भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, ये हो जाएगा। उसके बाद बी का हो जाएगा अनुच्छेद 51A का एफ में क्या है? तो हमारे मिश्रित संस्कृति समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हो जाएगा अनुच्छेद 51A में है, ए में क्या हो जाएगा? ए का के में क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने बच्चों को वार्ड को शिक्षित करना। अनुच्छेद 51A में सार्वजनिक संपत्ति की, ए का आई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 2 3 1 4 आंसर नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 14 में करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करकोटा राजवंश के संदर्भ में, तो 14 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ वर्धन जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद 15 में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% जो है केवल बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 1% आता है। उसके बाद है शिशु तरुण और किशोर नवमित उपक्रम संबंधित है। तो शिशु तरुण और किशोर किससे संबंधित है? तो बताना है शिशु तरुण और किशोर जो है मुद्रा बैंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुद्रा बैंक से संबंधित है। उसके बाद 17 में है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है 18 नंबर में। तो 18 का राइट आंसर बताना है, क्या आ जाएगा? वरुण नौसेना। वरुण नौसेना किसके बाद हो जाएगा? तो भारत फ्रांस के बीच हो जाएगा। उसके बाद धर्म गौरजियन भारत जापान के बीच हो जाएगा। उसके बाद एक्विरियन भारत मालदीव के बीच हो जाएगा। उसके बाद साइक्लोन है भारत मिस्र के बीच हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एक का ABCD, एक का ABCD डी नंबर हो जाएगा। 18 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 19 में है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता बताना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर इसमें सोम पावन को समर्पित है, जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। उसके बाद 21 में है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो बताना है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद 22 में है सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य कौन सा प्रकार है? सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त वाक्य है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो राम ने मीठा सेब खाया, तो सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा?
तो सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर में कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पद हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए है लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। कारण आर है जंग लगने की प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद 27 नंबर में हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाइड्रोकार्बन के बताना है तो एल्किन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कम से कम एक कार्बन द्विआबंध होता है। बिल्कुल सही है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उपयुक्त में से एल्काइन का सूत्र क्या आ जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CnH2n-2 होता है, इसीलिए इसका केवल एक हो जाएगा। उसके बाद 28 में है जब कोई प्रबल अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त है? जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट जैसे ही धातु जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 29 नंबर में है नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। सही है। कारण आर है इनमें शक्तिशाली जलावघटीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद 30 नंबर में है मानव अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका बताना है एक में है इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अल्फा नहीं, ये बीटा कोशिकाओं द्वारा, सॉरी अल्फा कोशिकाओं द्वारा नहीं, ये बीटा कोशिका द्वारा होता है। उसके बाद है आयोडीन की कमी से थायराइड के आकार में वृद्धि हो जाती है, इसे घेंगा कहते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। तो केवल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है? तो 31 का बताना। 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो है नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में कौन सा पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तो यूरेसिल। 32 में अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित जहाँ नौसेना ने अपने केंद्र का उद्घाटन किया है? अपर लेक भारत के जो किस राज्य में स्थित है? तो 32 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका 32 का राइट आंसर है बी, अपर लेक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 33 में है कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर में किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो 33 का राइट आंसर बताना। 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 33 का राइट आंसर एग्री स्टैक किसान पहचान पत्र। उसके बाद 34 में है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवानी क्या है? तो आदिवानी के बारे में बताना है। आदिवानी क्या है? तो आदिवानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक AI संचालित बहुभाषीय मंच है। ये क्या है? एक AI संचालित बहुभाषीय ऐप है। उसके बाद 34 के बाद 35 नंबर में है दो सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत 3.7 का भुगतान किया। M ने N की तुलना में 31,540 कम दिए। कार की लागत क्या है? तो कार की लागत बताना है। 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 2,20,780 हो जाएगा। उसके बाद 36 में एक वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता है। एक वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता है। याद रखना है 2, 2, 3, 7 और 8।
2, 3, 7 और 8 एक वर्ग संख्या के इकाई के अंक पर ये कभी नहीं आ सकता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद 37 में है राष्ट्रीय सौम्य राष्ट्रीय है तब होती जब समग्र आपूर्ति, सौम्य राष्ट्रीय है तब होती जब समग्र आपूर्ति। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, समग्र मांग के बराबर होती है, समग्र मांग के बराबर होते हैं। 38 में बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। 38 का राइट आंसर बताना, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। उसके बाद 39 में भारत में पहली बार कौम के बदले अनाज कार्यक्रम, कौम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो कौम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया था। उसके बाद 40 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 41 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो बताना अवध राज्य पर कब कब्जा कर लिया था, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1856 में जो है अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 42 में है निम्न में से कौन सा झील केरल राज्य में स्थित नहीं है, तो बताना है कौन सा झील जो केरल राज्य में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेणुका झील। रेणुका झील जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है। बाकी बात सस्तम कोटा झील हो गया, अष्टमुडी झील हो गया, वेम्बनाड झील, ये सब जो है केरल में स्थित है। रेणुका झील की बात करें तो रेणुका झील यह कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, यह जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह रेणुका झील की बात करें तो यह सबसे छोटा रामसर साइट है। सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो रेणुका झील है। वर्तमान में अभी भारत में जो 100 रामसर साइट, कितनी रामसर साइट है, 100 रामसर साइट है। उसके बाद कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 45 में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में पहले से बात की ओर रखें, तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर बताना है तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो बोस्टन टी पार्टी, क्या आ जाएगा, बोस्टन टी पार्टी हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, पेरिस की संधि हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, संविधान निर्माण, तो 2143 हो जाएगा। 45 का 2143 हो जाएगा। उसके बाद 46 में है अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सी, अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया, तो ये क्या आ जाएगा, यही कथन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पुराण की वर्तमान संख्या बात कर, पुराणों की संख्या क्या है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिसमें कि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। उसके बाद 47 में प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है, तो बताना है गोदान के रचयिता कौन है, तो गोदान के रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट के मुहावरों का कॉलम सेकेंड में दिए गए अर्थ से मिलान कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, 48 का मिलान करना है, आंखों में धूल झोंकना का क्या हो जाएगा, धोखा देना। उसके बाद है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना क्या हो जाएगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम हो जाएगा। आग बुबला होना, बहुत क्रोधित होना, तो क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 2 3, 4 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से, तो क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर बताना है, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद देखना क्या हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आशीर्वाद हो जाएगा। उसके बाद है 50 में है नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास है, तो नीलकंठ बताना है कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। उसके बाद 51 में है पादप,
उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो 51 का राइट आंसर बताना है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक करता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक करता है, बिल्कुल सही बात है। जाइलम में परिवहन हमेशा बहुदिशीय होता है, तो क्या आ जाएगा? बहुदिशीय नहीं, ये क्या होता है? एक दिशीय होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही असत्य है। कैम्बियम द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जाइलम में परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है। 51 के बाद 52 में है निम्नलिखित रोगों पर विचार करें। एक में है मलेरिया, डेंगू, कालाजार, टाइफाइड। प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग कौन कौन सब है? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। मलेरिया और कालाजार जो है, ये जो है प्रोटोजोआ से जनित होने वाले रोग है। उसके बाद 53 नंबर में है कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो अभिकथन ए है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस विशिष्ट होता है। उसके बाद कारण आर है एमएसी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस होता है। तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 53 का सी हो जाएगा। उसके बाद 54 में है निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों की उनके एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 54 का घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो 2 रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद कैश मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद मुख्य मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद 55 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में बताना है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में अनुवादित कर देता है। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? ये भी क्या आ जाएगा? सही। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो फिशिंग शब्द का अर्थ बताना है। 26 का क्या हो जाए? 56 का क्या आ जाएगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करने यूजर से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने का प्रयास। उसके बाद 57 में है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अपनापन पुस्तक किसने लिखी है? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बताना है यह पुस्तक लेखक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 वर्षों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक अनुभवों का वृत्तांत है, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में 1991 की एकता यात्रा के दौरान हुई घटनाओं और नेतृत्व की सीखों का विशेष उल्लेख है, बिल्कुल सही है। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद 58 में वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 58 का बताना है क्या हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई को पादप स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है। तो 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 59 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से पूरे देश में लागू हो गए हैं? तो 59 का राइट आंसर बताना। 59 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13 मई 2026। उसके बाद 60 में है मैथ का सवाल है, तो इसको बनाने पर हल करने पर राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? तो 60 का राइट आंसर आ जाएगा क्या? ए नंबर आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। 61 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य होती है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा 210 हो जाएगा। उसके बाद है 62 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 62 का बताना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 63 में है भारतीय सैन्य अकादमी डैश में स्थित है, तो 63 में भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। उसके बाद परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे, तो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद 65 में 42वां भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है, तो 42वां भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, ये भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ये गलत है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, या संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में नहीं थी, मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में नहीं थी, तो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखना है 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पहले किसको जोड़ा गया था, पहले सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा नेपाली हो गया, उसके बाद मणिपुरी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों को जोड़ा गया था। उसके बाद 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोडो हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली। तो क्या आ जाएगा, मूल संविधान में कौन सा नहीं था, तो 66 का नेपाली एक हो जाएगा, नेपाली। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा, बी और ए, बी और ए वाला कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 66 का डी हो जाएगा, ए, सी और डी हो जाएगा। उसके बाद है 67 में है किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। वहीं पर केंद्र में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा 76 में दिया गया है। उसके बाद 68 में निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है, तो 68 का राइट आंसर क्या है, पूर्वांचल पर्वतमाला। उसके बाद 69 में है बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातक। उसके बाद है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, असम और उत्तरी बंगाल। उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड को डेस्क के रूप में भी जाना जाता है, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड को तो वॉलपेपर के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, वॉलपेपर के रूप में। उसके बाद 72 में है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, शी वॉज कम्प्लीटली इनग्रोस्ड डैश हर स्टडीज। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इन हो जाएगा। उसके बाद 73 में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स मिस इंडिकेट रॉन्गली और बैडली, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद 74 में है सिनोनिम बताना, एवेंडन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो एवेंडन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरसेक हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेट हिंदी नॉलेज नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर का हिंदी बताना, नॉलेज इज पावर का हिंदी बताना है, तो 75 का राइट नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही क्या आ जाएगा, शक्ति है। उसके बाद 76 में है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है।
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परिमाण हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल हमेशा याद रखना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। उसके बाद है लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार एक पुष्य स्तर से दूसरे पुष्य स्तर तक जाने पर ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। ये भी सही है। तो मतलब अभिकथन ए भी, अभिकथन आर भी, और जो है सही स्पष्टीकरण भी है। मतलब ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद है 77 में है जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बहुत अधिक होती है। तो 77 का बताना क्या आ जाएगा, ये सही है। उसके बाद सुपोषण की प्रक्रिया के कारण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल गलत है ये। तो केवल एक आंसर सही है, याद रखना है। अत्यधिक प्रदूषित जल की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बोलते बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक होती है। जितनी प्रदूषित जल रहेगी उसकी उतनी बहुत अधिक बीओडी होगी। जिसका जितना स्वच्छ जल होगा उसका बीओडी उतना ही कम होगा। उसके बाद 78 में संचार उपग्रह जैसे कि इनसैट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो इनसैट को किस कक्षा में स्थापित किया जाता है, तो 78 का सही आंसर बताना क्या आ जाएगा, भूस्थैतिक कक्षा में। किस में हो जाएगा, भूस्थैतिक कक्षा में। उसके बाद 79 में है हाल ही में विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पर के Cas9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, लक्षित जीन संपादन से, लक्षित जीन संपादन से। उसके बाद 80 में जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सीटू के संरक्षण का उदाहरण नहीं है। इन सीटू क्या होता है, तो इन सीटू वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पर के जीव जंतु जिस जंगल में है उसी जंगल को जो है आरक्षित कर देना, उसी को इन सीटू कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू का उदाहरण है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान किसको घोषित किया जाता है, तो वहाँ के जीव जंतु जंगलों को ही, उसको किसी दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है, बल्कि जो उसी क्षेत्र को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हो जाएगा। उसके बाद डी नहीं होगा, वनस्पति उद्यान। इसके बाद क्या आ जाएगा, डी, इन सीटू का संरक्षण नहीं है तो क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद 81 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 81 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और निर्यात बढ़ाना। उसके बाद 82 में है मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाजशास्त्र विषय को शामिल किया है। तो 82 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय MSU बरौदा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त प्रदान होना है। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 किसने शुरू किया है, तो बिहार ने शुरू किया है। उसके बाद 84 का हल करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 7% आ जाएगा। उसके बाद 85 का इसका भी हल करने पर क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। उसके बाद 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 86 का राइट आंसर जो 4 + √6 हो जाएगा। उसके बाद 87 में भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने सही बताना, लॉर्ड रिटर्न क्वेश्चन है और नहीं, लॉर्ड रिटर्न है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। उसके बाद 74वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 74वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, यह जो है शहरी क्षेत्रों के लिए था। किन क्षेत्रों के लिए, शहरी, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 में 73वां संवैधानिक संशोधन शहरी क्षेत्र नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र, ये भी दोनों संशोधन 1992 में पारित हुए, ये सही है। तो केवल एक कथन सही है, तो 87 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 88 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार
आया। तो प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम जो है पहली बार जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। उसके बाद 89 में भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 89 का हो जाएगा डी, बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू है। उसके बाद 90 में राष्ट्रीय राजमार्ग को सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या आ जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज 4 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से संबंधित है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर कन्याकुमारी हो गया। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर पोरबंदर हो गया। भारतमाला परियोजना क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का क्या हो जाएगा? 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद 90 के बाद 91 में है बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के पंचायती राज के संदर्भ में, बिहार में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बिल्कुल सही है। उसके बाद है बिहार ने 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया, ये भी सही है। और बिहार जो है देश का पहला राज्य था जिसने जो है महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। यह आरक्षण देश में पहली बार लागू हुआ, बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायती राज प्रणाली 1961 में शुरू हुआ, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा? सभी चारों कथन सही है। 1961 में जो है यह लागू हुआ था। उसके बाद 91 के बाद 92 है बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है 92 का क्या आ जाएगा? तो 92 का बौद्ध 92 में त्रिपिटक विनय सूत्र अभिधम पिटक पाली भाषा में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है मिलिंद पनुरुद्र दोमन था भिक्षु नागसेन का संबंध है, ये गलत है। उसके बाद दीपवंश महावंश ये जो है यह जो है श्रीलंका और भारत के बीच के बारे में, श्रीलंका और भारत में बौद्ध धर्म को लेकर संवाद की चर्चा है। उसके बाद बिहार का बोध गया बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, सही है। तो केवल क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 92 का क्या आ जाएगा? तो ए हो जाएगा। उसके बाद 93 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 93 का बताना है कि यह एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, सही है। उसके बाद इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, नामांकित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते थे। 3, 4 1 2 3 4 सभी सही है। उसके बाद है भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है 94 का क्या हो जाएगा? शून्यकाल भारतीय संसद संसदीय अभ्यास की देन है, बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है, बिल्कुल सही, याद रखना है पोल से, POL पहला घंटा प्रश्नकाल। ओ से क्या हो जाएगा? शून्यकाल दूसरा। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? लंच काल। प्रश्नकाल, शून्यकाल और लंच काल याद रखना है। उसके बाद हो जाएगा 95 में है अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया, बिल्कुल सही है। उसके बाद 95 यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्यार्य का सही व्याख्या भी है। बिहार में रेल नेटवर्क संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 96 का बताना है बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। बिहार से कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें गुजरती है, ये भी सही है। पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है, क्या जो उपर्युक्त सभी सही है। उसके बाद बताना है डायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या हो जाएगा? सेंटेंस है शी टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी शेयर टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 98 में है डिलीजेंट का एंटोनिम बताना है। डिलीजेंट का एंटोनिम क्या होता है? तो डिलीजेंट का एंटोनिम क्या होता है? तो लेजी होता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच
बताना है। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। उसके बाद 100 में है, जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 1 मिनट के भीतर 60.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबल भूकंप आए, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में।